मंगल मूर्ति, रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है। भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है। त्रिशूंड गणपति के दरबार में आकर ये एहसास और भी प्रबल हो जाता है। भक्त भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर पा लेते हैं अपनी समस्त चिंताओं से मुक्ति। त्रिशूंड गणपति के दरबार में मात्र 21 परिक्रमा और एक छोटी सी पूजा गणपति का आशीर्वाद दिला देती है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन के बाद मन को शांति मिल जाती है और दुखों से पार पाने का हौसला भी। तभी तो गणपति के इस धाम पर दर्शन करने को आतुर रहता है बप्पा के भक्तों का मन। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में बने सभी मंदिरों में से त्रिशूंड गणपति मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों को तराश कर ही बनाया गया है, जिसका निर्माण एक व्यापारी भीमगिरी गोसावी ने 1754 में कराया। इन पत्थरों को सुंदर और आकर्षक रूप देने में करीब 16 साल का लंबा समय लगा, जिसके बाद 1770 में ये मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। मंदिर का निर्माण 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिसमें राजस्थानी, मालवा और दक्षिणात्मक शैली की झलक दिखाई देती है। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर द्वारपाल मौजूद है, तो प्रवेश द्वार पर सुंदर कलाकृति से बनी कमान है और सबसे ऊपर शेषशाही विष्णु की प्रतिमा है। यक्ष, किन्नर, मोर, पोपट, लक्ष्मी मंत्र, भैरव, मंगल कलश, दशावतार और गज लक्ष्मी जैसे अनेक मंगल चिन्हों को मंदिर की दीवार पर उकेरा गया है। पहले पेशवे कालीन में जो यहाँ गोसावी लोग बहुत रहते थे और वो बहुत गर्भ श्रीमंत थे, व्यापारी थे यहाँ के बड़े बड़े, कि उनमें के जो एक गोसावी थे उन्होंने ये जो मंदिर है ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर के नीचे के जो प्रीमाइसेस है उसमें एक मंदिर है जिसमें पानी के झरे है और उसमें पानी रहता है, और जो आदमी ने ये मंदिर उस टाइम बनाया है उसकी उधर से एक समाधि है। वो जो समाधि है वो समाधि की रोज पूजा की जाती है, और जब गुरु पूर्णिमा रहती है उस दिन साल में एक बार ये मंदिर का जो नीचे का बुहार है वो खुला किया जाता है, और यहाँ वो उसका दर्शन लेने के लिए काफ़ी 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं उस दिन। मंदिर के पीछे पश्चिमी दीवार पर कहीं न मिलने वाला एक अनोखा शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर उड़ने वाला हंस है, तो ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाने वाला वराह है और शिवलिंग पर छत्र बनाए हुए नाग है। पुराणों की माने तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तभी वहां एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के किसी एक छोर को छूकर आएगा वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु भगवान हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर गए और ब्रह्मदेव ने वराह का रूप धारण कर पाताल लोक में छलांग लगा दी। दोनों कई युगों तक प्रयास करने के बाद खाली हाथ लौटे। तभी भगवान शंकर अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्हें नमन किया। मंदिर के अंदर गर्भगृह के दीवार पर शिलालेख भी है, जिस पर एक में संस्कृत और एक पर पारसी भाषा में लेख है। पहले संस्कृत शिलालेख में मंदिर किस काल में निर्माण किया और भगवान शिव की स्थापना के बारे में लिखा गया है, तो वहीं दूसरे शिलालेख पर गीता पुराण के आरंभ के श्लोक वर्णित हैं। पारसी भाषा के शिलालेख पर ये स्थान गुरुदेव दत्त का होने का कहा गया है। इस शिलालेख में इस मंदिर के निर्माण की तारीख 26 अगस्त 1754 दी गई है। भीड़ भाड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेला है ये। पत्थरों को तराश कर बनाया गया ये त्रिशूंड गणेश मंदिर शहर के अन्य गणेश मंदिरों से बिल्कुल अलग और अपने आप में एक है।
ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, दूर दूर तक फैली पहाड़ों और चट्टानों की सियासत और इनमें रचता बसता आस्था और धर्म का संसार। वो जगह जहां हर माथा झुक जाता है, वो चौखट जिस पर दुखों से थके हारे मन को मिलता है सुकून, वो दरबार जहां हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। शंकर सुवर्ण प्रकृति के आंचल में रचता बसता है आस्था और भक्ति का ऐसा संसार जो दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग इतिहास है और गणेश भक्ति में तो मानो महाराष्ट्र को साक्षात गणपति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। अष्टविनायक की इस नगरी में कई अन्य धाम और भी हैं जिनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है और बापा का एक ऐसा ही दरबार बसा है पुणे के सोमवार पेठ इलाके में, जहां मौजूद गणपति का त्रिशुंड रूप दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। इस मंदिर के स्थापित होने के पीछे है एक दिलचस्प कहानी जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन बापा के इस बेहद अनूठे और दुर्लभ रूप के। शंकर सुवर्ण भवानी त्रिशूल यानी 3 सूंड वाले बापा। जी हाँ, गणपति के इस रूप को गौर से देखिए। अन्य मंदिरों से अलग यहाँ बापा का रूप बेहद खास है। इस प्रतिमा में बापा की 3 सूंड दिखाई देती है। 3 सूंड और 6 भुजाओं वाली इस अद्भुत प्रतिमा को काले पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इस मूर्ति में गणेश जी की एक सूंड मोदक पात्र को छूती हुई दिखाई देती है, तो बीच की सूंड मूषक को छू रही है और तीसरी सूंड शक्ति देवी की टुंडी को स्पर्श करती हुई मुद्रा में है। बापा के साथ यहाँ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है। ये मंदिर की विशेषता ऐसी है कि जो भारत देश में जो गणेश मंदिर है प्राचीन, ये त्रिशुंड मयूरेश्वर मंदिर जो है वो भारत देश में एक ही ऐसा गणपति है कि जो त्रिशुंड, जिसको 3 सूंड त्रिशुंड है और मयूरेश्वर बोले तो मयूर के ऊपर वो बैठा है और बाजू में दोनों रिद्धि सिद्धि उनके है। ऐसा एकमेव मंदिर है इंडिया में जो हमारे इधर है, सोमवारपेट में है। ये मंदिर जो है ये प्राचीन कालीन पेशवेकालीन मंदिर है। इस मंदिर में मौजूद बापा की प्रतिमा में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ गणपति अपने प्रिय वाहन मूषक को छोड़कर मयूर पर विराजमान है, जिसके कारण उन्हें त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति कहा जाता है। त्रिशुंड गणेश सत्व, तम और रज इन तीनों गुणों से संपन्न है। गणेश जी की मुकुट के नीचे केश रचना दिखाई देती है, तो वहीं मूर्ति के पीछे की दीवारों पर सुंदर शेषशाही नारायण की मूर्ति उकेरी गई है और उसके नीचे गणेश यंत्र लगाया गया है। पिछले 2 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ। एवरी ट्यूसडे में यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आके शांति मिलती है और अभी 2 साल से ये फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। मंदिर के ऊपर शिखर न होने के कारण दूर से इसे मंदिर जान पाना मुश्किल होता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर गणपति का मनमोहक रूप देखकर भक्त निहाल हो उठते हैं। 260 साल पुराने इस ऐतिहासिक सुंदर और शांत त्रिशूल गणेश मंदिर में शहर के आबादी की तुलना में बहुत ही कम गणेश भक्त शीश झुकाने आते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आते हैं इस अनोखी गणेश मूर्ति को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैमरामैन